सरकार हुजूर शेर सुन्नत मजहर आला हजरत है, सुभान अल्लाह। और उनके छोटे भाई सरकार हुजूर महबूबे मिल्लत साथ में है। गरीब नवाज की बारगाह से हाजिरी देकर के लौट रहे हैं। रास्ते में एक स्टेशन पर मिल जाती है वो खबीस जो नहीं कहते अजमेर को अजमेर शरीफ जी। और इन खबीसों की आदत क्या होती है, जब देखते कि कोई सीधा साधा कोई भोला भाला सुन्नी मुसलमान है तो चलो इसको चल के परेशान किया जाए। और सोचा कि होंगे कोई मौलवी साहब, चलो परेशान किया जाए। लेकिन मालूम क्या था कि नाम तो हशमत अली मगर किल के रजा की धार है, क्योंकि हजरत की बड़ी सादा जिंदगी और वही सरकार हुजूर मुशाहिदे मिल्लत की सादा जिंदगी कि जिसने सिर्फ अगर नाम सुना हो और सामने सरकार शेर सुन्नत या मुशाहिदे मिल्लत को देख ले तो वो पहचान नहीं सकता था कि यही शेर सुन्नत मज़हर आला हजरत है, यही मुशाहिदे मिल्लत है। बात समझ रहे हैं आप लोग? तो अब ये खबीस जो है सरकार शेर सुन्नत के पास में पूरी टोली पहुंची, उटंगे पैजामे वाले। बात समझ रहे ना? बात समझ में आ रही है? हमारे इलाके में मशहूर है कि छोटे भाई का पैजामा बड़े भाई का कुर्ता। तो ये पहुंचे सरकार शेर सुन्नत के पास में काय के लिए, परेशान करने के लिए। समझ रहा हूं बात को अच्छी तरह से? अब पहुंचे सरकार शेर सुन्नत को जाकर के सलाम करा, अस्सलाम वालेकुम। हजरत ने फौरन पहचान लिया कि खबीसों की टोली आई है, शैतानों की। हजरत ने जवाब नहीं दिया। अरे मौलाना साहब अच्छा ये बताइए आप कहाँ से आ रहे हैं? हजरत ने फरमाया अजमेर शरीफ से आ रहा हूँ। कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान। अच्छा मौलाना साहब हमने तो दुनिया में सिर्फ 2 शरीफ सुने हैं, एक मक्का शरीफ, एक कुरान शरीफ, ये तीसरा शरीफ कहाँ से आ गया? बरजस्ता हजरत ने फरमाया कि तुम्हारा मिजाजे मरदूद कैसा है? बोलो सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे। अब एकदम तिल मिला गए, अरे मौलाना साहब ये क्या कह रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, आप कैसे बात कर रहे हैं? हजरत ने फरमाया कमबख्त, अभी तुम्ही ने तो कहा कि दुनिया में सिर्फ 2 शरीफ है, एक मक्का शरीफ, कुरान शरीफ, तो भाई तीसरा शरीफ तो हो नहीं सकता। तो इसलिए मैंने पूछा कि आपका मिजाजे मरदूद कैसा है? कमबख्त, जब तेरा मिजाज शरीफ हो सकता है तो मेरे गरीब नवाज का शहर सुभान अल्लाह शरीफ क्यों नहीं हो सकता? बोलो सुभान अल्लाह। खैर कहने लगे अच्छा मौलाना साहब, मौली साहब आपका नाम क्या है? हजरत ने फरमाया मेरा नाम हशमत अली खान है। बोलो सुभान अल्लाह। मेरा नाम हशमत अली खान है। अच्छा मौलाना साहब आप रहते कहाँ हैं? हजरत ने फरमाया पीलीभीत शरीफ में मेरा मकान है। अच्छा मौली साहब आप करते क्या है? हजरत ने फरमाया वहाबियों को जहन्नम में पहुंचाना ये मेरा काम है। बोलो सुभान अल्लाह। अब समझ तो गए कि आए तो आए फंसे, आए फंसे। अब भागे तो कहाँ भागे? अब भागने का रास्ता भी सरकार शेर सुन्नत के पंजे से, शेर आला हजरत के पंजे से भागना निकलकर कोई आसान काम था? सरकार शेर सुन्नत ने कहा बताइए क्या बात? अच्छा मौली साहब हमने सुना है कि गरीब नवाज के आस्ताने पर एक जन्नती दरवाजा भी है। हजरत ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह इन आंखों ने न जाने कितनी बार देखा है। बोलो सुभान अल्लाह। अरे जालिमों तुमने सुना है? अल्हम्दुलिल्लाह इन आंखों ने न जाने कितनी बार देखा है। ये अपनी अपनी किस्मत है, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। सुभान अल्लाह। और इरादे लाख करते हैं मगर टूट जाते हैं, वही अजमेर जाते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं। सुभान अल्लाह। ये जाने की बात नहीं, ये बुलाने की बात है। सुभान अल्लाह। तो हजरत ने कहा खबीसों इन आंखों ने न जाने कितनी बार देखा है जन्नती दरवाजा। अच्छा मौलाना साहब इसका मतलब क्या होता है जन्नती दरवाजे का? हजरत ने फरमाया इसका मतलब ये होता है कि जो मेरे गरीब नवाज का दीवाना मेरे गरीब नवाज के जन्नती दरवाजे से गुजर गया, उससे निकल गया, वो जन्नती हो गया। बोलो सुभान अल्लाह।
अच्छा मौलाना साहब, सुभान आप भी उससे निकले होंगे। हजरत ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह, एक बार नहीं 3 बार निकले उससे। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अच्छा मौलाना साहब, आप भी जन्नती हो गए। हजरत ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी जन्नती हो गए। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अब उसके बाद में जालिमों ने सरकारे शेरे सुन्नत, शेरे आला हजरत की टोपी को सूंघना शुरू करा। आपकी सदरी को सूंघा, आपके कुर्ते को सूंघा, आपके कुर्ते की आस्तीन को सूंघा, आपके कुर्ते के दामन को सूंघा। सूंघते सूंघते सरकारे शेरे सुन्नत के जूते को सूंघा और उसके बाद में उठकर खड़े हुए और कहने लगे कि मौलाना साहब, हमने तो हदीस में पढ़ा है कि जन्नती के जिस्म से ऐसी खुशबू आएगी कि मीलों और कोसों महकेंगे। हमने आपकी टोपी को सूंघा, आपके कुर्ते को सूंघा, आपके कुर्ते की आस्तीन को सूंघा, आपकी सदरी को सूंघा, यहाँ तक कि आपके जूते को भी सूंघा, मगर हमको कहीं पर कोई खुशबू नहीं मिली। सरकारे शेरे सुन्नत मुस्कुराते हैं और उसके बाद में किल के रजा बनकर चमकते हैं और कहते हैं, ऐ जालिमों सुनो सुनो, बुखारी तुम भी पढ़ते हो, बुखारी हम भी पढ़ते हैं, बुखारी देवबंद में भी पढ़ाई जाती है, बुखारी बरेली शरीफ में भी पढ़ाई जाती है, बुखारी नदवा में भी पढ़ाई जाती है, बुखारी बरेली शरीफ में भी पढ़ाई जाती है, बुखारी देवबंद में भी पढ़ाई जाती है, सहारनपुर में भी पढ़ाई जाती है, मुजफ्फरनगर में भी पढ़ाई जाती है और बरेली शरीफ में भी पढ़ाई जाती है। लेकिन दोनों में बहुत फर्क है। तुम जब बुखारी पढ़ते हो तो पूचहली चश्मा लगा के पढ़ते हो और जब हम गौसो ख्वाजा रजा के दीवाने जब बुखारी पढ़ते हैं तो बरेली का सुरमा लगा के पढ़ते हैं। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत ख्वाजा का हिंदुस्तान, हुजूर बुरहान मिल्लत, फैजान सरकार शेरे पेशे सुन्नत। और उसके बाद में सरकारे शेरे सुन्नत, शेरे आला हजरत किल के रजा बनकर चमकते हैं और कहते हैं, ऐ जालिमों सुनो सुनो, तुमने बुखारी पढ़ी, तुमने सिर्फ एक हदीस देखी। बुखारी शरीफ के फला फला सफे के ऊपर मेरे आका की ये हदीस भी मौजूद है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया है कि जन्नत की खुशबू जहन्नमियों पर हराम है। हम जन्नती, तुम जहन्नमी, तुमको जन्नत की खुशबू कैसे मिल सकती है? बोलो सुभान सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे हुजूर, बहुत अच्छे। अब सरकार हुजूर महबूब मिल्लत जो दादा हुजूर के छोटे भाई थे, बड़े जलाली थे। उनकी मस्जिद में एक दिन मदनपुरा मस्जिद, बड़ी मस्जिद में आप रहते थे और पूरे बम्बई की मस्जिदों की इमामत वहीं से जो है इमाम तय किया जाता था रमजान शरीफ में कि किस मस्जिद में कौन इमाम कुरान पाक सुनाएगा। पूरे मस्जिद की वो यानी बम्बई की मस्जिदों में हेड मस्जिद थी, बड़ी मस्जिद। एक दिन एक खबीस से उटंगे पाजामे वाला आ गया, तो आप अफगानिस्तान के थे, आपने जो है पकड़ा उसका, खबीस का जो है उसकी टांग पकड़ी और नचाया और ऐसा फेंका कि बहुत दूर जाकर वो चौराहे पर गिरा और कम बखत वहीं पर गिर के जहन्नम में पहुंच गया, वहीं पर मर गया कम बखत। बड़ी लंबी दास्तान है उसकी। मुकदमा चला, पूरे हिंदुस्तान के वहां भी लग गए कि सरकार हुजूर महबूब मिल्लत जो है जेल में चले जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप जो है आपका बाल बीका भी खबीस नहीं बिगाड़ पाए। बोलो सुभान अल्लाह। हर बहुत जलाली थी। तो सरकार शेर सुन्नत से कहने लगे अपने बड़े भाई साहब मिला से कि भैया आपने इतनी देर खबीसों को भगाने में क्यों लगाई, आप पहले ही जवाब दे देते। तो सरकार शेर सुन्नत मुस्कुराए और कहा कि भैया उन खबीसों को, नबी के गुस्ताखों को जूते तक पहुंचाना था। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। बोलो यार सुभान अल्लाह। इसी को आला हज़रत ने फरमाया ना कि दुश्मने अहमद पे शिद्दत की। सुभान अल्लाह। यही तरीका सीखो बुजुर्गों से कि चलते फिरते नबी के दुश्मनों को जलील करते रहो। बेशक। दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, कैस में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। बोलो सुभान अल्लाह।